नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किताब में झांकने वाले हैं। इसमें वीवा नाम की एक दवा का जिक्र है। आखिर ये है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि वीवन असल में है क्या, मतलब इसका बेसिक काम क्या है। फिर देखेंगे इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल जो आपको हैरान कर देंगे। जानेंगे कि इसे दिया कैसे जाता था और इसका दायरा कितना बड़ा था। और आखिर में इस पूरी जानकारी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस किताब के हिसाब से वी1 का मेन काम क्या था? वी1 को एक वर्मीफ्यूज कहा गया है। अब यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कोई ऐसी चीज जो पेट के कीड़ों को या तो मार दे या शरीर से बाहर निकाल दे। खास तौर पर ये राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स और नेमाटोड्स जैसे पैरासाइट्स पर काम करती है। तो इसका बेसिक काम तो बिल्कुल साफ है, पेट के कीड़ों से छुटकारा दिलाना। लेकिन कहानी यहीं से असल में दिलचस्प होना शुरू होती है, क्योंकि वी1 का इस्तेमाल सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं था। अरे, इसका दायरा तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। तो क्या पेट के कीड़े मारने वाली दवा का काम बस इतना ही हो सकता है? इस किताब की माने तो बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये पूरा मामला एक अलग ही मोड़ ले लेता है। लिस्ट में सबसे पहला चौंकाने वाला नाम मिर्गी, एपिलेप्सी। सोचिए, कहां पेट के कीड़े और कहां ये एक इतनी गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगला नाम है सोराइसिस, एक स्किन की बीमारी। मतलब हम पाचन तंत्र से सीधा छलांग लगाकर त्वचा और नर्वस सिस्टम पर पहुंच गए हैं। और फिर आता है साइटिका, नसों में उठने वाला भयानक दर्द। देखिए, सिर्फ ये 3 उदाहरण ही हमें ये बताने के लिए काफी हैं कि इसके इस्तेमाल के दावे कितने अलग अलग थे। और ये तो बस शुरुआत है। किताब में वी1 से ठीक होने वाली 200 से भी ज्यादा बीमारियों की लिस्ट है। 200 से ज्यादा? ये सच में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक ही दवा को इतनी सारी अलग अलग बीमारियों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था? जवाब छिपा है एक फिक्स्ड ट्रीटमेंट फॉर्मूले में। हर बीमारी के इलाज का एक ही तरीका था, एक ही पैटर्न। इसमें हमेशा 3 चीजें होती थीं। एक होती थी मुख्य औषधि यानी मेन मेडिसिन, दूसरी सहायक औषधि यानी ऑक्सिलियरी मेडिसिन, और तीसरा एक खास डाइल्यूशन, मतलब एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच थी। अब यहां देखिए, चाहे बात पेट के कीड़ों की हो, मिर्गी की या फिर सोराइसिस की, मुख्य औषधि हमेशा V130 ही है। वो नहीं बदल रही। बदल क्या रहा है? सहायक औषधि। यही वो पैटर्न है जो हमें किताब में बार बार देखने को मिलता है। तो अब जब हमें फॉर्मूला पता चल गया है, तो चलिए जरा इसके इस्तेमाल के दायरे को देखते हैं कि ये कितना फैला हुआ था। ये पाचन से शुरू होकर त्वचा और ना जाने कहां कहां तक जाता है। एक तरफ है पेट की दिक्कतें, जैसे पेट फूलना या दस्त, और दूसरी तरफ है त्वचा की परेशानियां, जैसे सोराइसिस या खुजली। और कमाल की बात यह है कि किताब इन दोनों ही तरह की समस्याओं के लिए वी1 को ही मेन दवा बताती है। और ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। अस्थमा, काली खांसी, मसूड़ों की बीमारियां, हिस्टीरिया, सायाटिका का दर्द, और यहां तक कि कीड़ों की वजह से होने वाला बुखार। मतलब इसका दायरा सच में चौंकाने वाला है। तो ये सब देखकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। जब एक ही दवा इतनी सारी अलग अलग चीजों के इलाज का दावा करती है, तो इसके पीछे की सोच क्या है? इसका आधार क्या है? ये जो कोट है, ये सारी कड़ियों को जोड़ देता है। ये कहता है कि वी1 का असली काम कीड़ों को खत्म करना और उनसे होने वाली बीमारियों को रोकना है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये किताब उन 200 से ज्यादा बीमारियों को किसी ना किसी तरह पेट के कीड़ों से ही जोड़ रही है। और यहीं हम इस चर्चा को एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मिर्गी, सोराइसिस और अस्थमा जैसी इतनी अलग अलग बीमारियां असल में एक ही वजह से पैदा हो रही हों? पेट के कीड़े? यही वो एक क्रांतिकारी सोच है जो ये पुरानी किताब हमारे सामने रखती है।